सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, संगीत जिसको आज हम सुनते हैं, जिसको कई गायक कलाकार गा करके बहुत ही अच्छा नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, मगर आप लोगों को क्या मालूम है कि संगीत में बजने वाले जो यंत्र हैं वो कैसे उत्पन्न हुए थे और किसने किए थे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जीवन शास्त्र के हिसाब से जो संगीतिक यंत्र हैं वो ऋषि ओदम जिनका नाम था, उन्होंने उसको स्टार्ट किया था, बनाया था। ऋषि ओदम ने संगीतिक यंत्र क्यों बनाए, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ऋषि ओदम जो थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सुश्री। सुश्री जब बड़ा हो गया तो उसकी शादी उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर, यानी कि 5 मील दूर निर्धारित करी गई ऋषि सोश्रिया के पुत्री के साथ। उस जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, न बैलगाड़ियां होती थी, कोई सी भी सुविधा ऐसी नहीं थी कि वो लोग वहां से उस सुविधा के साथ उस शादी में जा पाए या वहां बारात लेकर के जा पाए। तो ऋषि ओदम ने जब शाम के टाइम पर बारात जानी शुरू हुई तो आधे रास्ते, क्योंकि तब शहर नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर जंगल थे, जंगलों के रास्ते होते हुए ही सभी लोगों को जाना पड़ता था। जब वो 2 मील के आसपास, 2 किलोमीटर, आज की भाषा में मैं बोलता हूँ 2 किलोमीटर के आसपास जब वो पहुंचे थे तो उनको रात ज्यादा गहरी हो गई। तभी कुछ सियंक जीवों ने, जो सियंक जानवर थे, उन्होंने उस बारात पर धावा बोल दिया और ऋषि ओदम के पुत्र के साथ साथ पूरी बारात को खत्म कर दिया। यानी कि पूरी बारात का जो सियंक जीव थे उन्होंने उनको मार दिया। जो लोग इधर उधर भागते थे तो उनको भी जहरीले सर्प या कोई ना कोई जानवर उन पर अटैक कर देता था। इस तरह ऋषि ओदम के जो बारात और जो उनका पुत्र था वो सारे उस बारात में मारे गए। ये बात ऋषि ओदम पहले ही जानते थे। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार रचा, जिसको हम आज की डेट में आविष्कार बोलते हैं। आविष्कार किया। उस आविष्कार के अनुसार उन्होंने हर जीव को भगाने के लिए एक यंत्र की उत्पत्ति करी। जब उन्होंने देखा कि जो भयंकर हाथी हैं, जो खूंखार हाथी हैं, वो ढोल की आवाज से भाग जाते हैं, वैसे ही सारे जीवों के हिसाब से उन्होंने जो आज हम संगीतिक वाद्य बजाते हैं या बारात में ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, वो इसीलिए बजाया जाता था उस युग में, इसीलिए बजाया जाता था कि ताकि कोई भी सियंक जीव हमारे नजदीक ना आए। अब दोस्तों, मैं इसमें लंबा नहीं खींचूंगा, मैंने सिर्फ एक आपको बता दिया कि ढोल बजाने से हाथी नजदीक नहीं आता है। वैसे ही जब जहरीले सर्प होते हैं तो वहां अगर शंख बजाया जाए तो जहरीले सर्पों का वास नहीं होता है। वैसे ही पहले जमाने में जो हम तुतरी बोलते हैं या उसको तब नरसिंह बोला जाता था, उसको बजाने से सिंहक जीव, शेर, यानी कि शेर, बाघ,
ये जानवर नज़दीक नहीं आते हैं। बंसी अगर बांस की बंसी अगर आप कहीं बजाते हो तो आपको बिच्छू से डर नहीं रहेगा। इस तरह उन्होंने 127 वाद यंत्रों का आविष्कार किया था, जिसको आज हम बड़े शौक से सुनते हैं, बड़े शौक से लोग बजाते हैं। आज संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो मैं ऋषि औदम को प्रणाम करता हूँ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि हे विष्णु भगवान, औदम ऋषि जिस दुनिया के अंदर भी हों, उनका प्रभा मंडल जहाँ भी हो, मेरा उनको सत सत प्रणाम है। और इसी आशा के साथ दोस्तों, कल एक नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। इसी कामना के साथ मैं रंजीत सिंह बेस्ट शास्त्र विशेषज्ञ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।